काला पानी। काला पानी का नाम लेते ही जहन में अंडमान निकोबार द्वीप या पोर्ट ब्लेयर और फिर बाद में वीर सावरकर जी याद आ जाते हैं। और आजकल तो बाजार में काला पानी पीने के लिए बिकने लगा है। ब्लैक वाटर नाम से कंपनी आ गई है और उसने बाजार में काला पानी या ब्लैक वाटर उतार दिया है। बॉम्बे में मलाइका अरोरा जब जिम से निकलती हैं तो उनके हाथ में ब्लैक वाटर की बोतल होती है। या फिर क्रिकेट प्रेमियों को पता है कि विराट कोहली जब एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं तो उनके हाथ में भी ब्लैक वाटर बोतल होती है। आजकल ये सेलिब्रिटीज ब्लैक वाटर पीने लगे हैं। नमस्कार साथियों, आज फिर हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काला पानी की। आखिर ये काला पानी है क्या? क्या ये काला पानी हमारे साधारण पीने वाले पानी से भिन्न है? क्या इसके पीने से कुछ बेनिफिट भी होता है या इसके पीने से कुछ नुकसान भी हो सकता है? ये काला क्यों है? और साथ में जानेंगे कुछ डॉक्टर्स की राय काला पानी के बारे में। एवी ऑर्गेनिक LLP नाम की एक कंपनी ने वडोदरा में इवोकस नाम से ब्लैक वाटर हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी के अनुसार इसमें उन्होंने 70 से अधिक नेचुरल मिनरल मिलाए हैं और जमीन में मिलने वाला फ्लूविक एसिड, नेचुरल फ्लूविक एसिड भी इस पानी में मिलाया है। इसी की वजह से इसका पानी का रंग कुछ काला सा हो गया है। पानी में एक्स्ट्रा मिनरल मिलाने की वजह से पानी का pH हाई हो गया है और वो 8 से अधिक पहुंच गया है। इसी वजह से पानी एल्कलाइन हो गया है। pH के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसमें पानी का pH कितना होना चाहिए, pH कैसे नापा जाता है, pH क्या है, ये सारी जानकारी उसमें दी है। नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप अगर समय मिले तो आप उसको देख करके pH के बारे में समझ सकते हैं। पर यहाँ समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ इतना बता दूं कि pH 1 से लेकर 14 तक के मापदंड पर नापा जाता है, जिसमें 1 से 6 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 8 से 14 तक एल्कलिनिटी बताता है। इवोकस ब्लैक वाटर बनाने वाली कंपनी क्लेम करती है कि इस ब्लैक वाटर को रोजाना पीने से बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है, बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और ये पानी बॉडी की एसिडिटी को रिड्यूस करके बॉडी के pH को बैलेंस बनाता है। इसके पीते रहने से मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाता है और कंपनी ये भी कहती है कि इसको लगातार पीने से बॉडी में अलर्टनेस रहती है और बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। कंपनी का कहना है कि बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखने के लिए दिन में कम से कम 2 या 3 बॉटल ब्लैक वाटर का पी लेना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि किसी जमाने में नल का या कुएं का पानी डायरेक्ट पिया जाता था। नल का पानी म्यूनिसिपैलिटी वाले साफ करके भेजते थे और घर घर में पानी पिया जाता था। पता नहीं कब पॉल्यूशन बढ़ गया और पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ फिल्ट्रेशन मशीन ईजाद हो गई और हर घर में एक फिल्टर मशीन लग गई जिससे पानी को फिल्टर करके पीने लगे। ठीक है, यहाँ तक भी सही था। फिर कुछ समय बाद पानी का TDS बढ़ गया। पानी का TDS बढ़ते ही RO मशीन के निर्माता कंपनियों ने बाजार में RO मशीन फेंक दी और घर घर में RO मशीन फिट हो गई और हम लोग पानी में से मिनरल निकाल करके पीने लग गए। और अब ये एल्कलाइन वाटर आ गया जिसमें ये लोग हमको पानी में फिर से मिनरल मिलाकर पीने के लिए कह रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। RO कंपनियों ने पानी में मिनरल निकाल कर हमको पिलाया और एल्कलाइन वाटर बनाने वाली कंपनियां हमको पानी में मिनरल मिलाकर पीने को कह रहे हैं। ब्लैक वाटर बनाने वाली कंपनियों ने तो एल्कलाइन वाटर के पीने के बहुत सारे फायदे गिना दिए, पर डॉक्टर्स का कहना है कि एल्कलाइन वाटर को एक्सेस में लेने से ये पेट के एसिडिक कैरेक्टर को रिड्यूस करता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस पैथोजन से लड़ने के काम आता है। इसके ज़्यादा पीने से एल्कलोसिस हो जाती है, यानी उल्टी आना या मितली आना बहुत स्वाभाविक है। ज़्यादा एल्कलाइन वाटर बॉडी के नेचुरल pH बैलेंसिंग सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है। हमारी किडनी हमेशा हमारे बॉडी के pH को रीबैलेंस करती रहती है और डॉक्टरों का मत ये भी है कि ओवर कंजम्पशन से स्टमक भी अपसेट रहता है। कुछ डॉक्टर्स का तो कहना ये भी है कि एल्कलाइन वाटर के फायदे गिनाना सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक बॉडी की 3 मैकेनिज्म एसिडिक करेक्टर में रहती हैं, यूरिन, स्टूल एंड बाइल जूस, और इन तीनों के ही एसिडिक करेक्टर को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सलाइवा खुद न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है जो समय समय पर बॉडी की एसिडिक करेक्टर को कम करता रहता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आपको यंग बना देता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक तो नहीं आया है। ट्यूमर का टिश्यू एसिडिक होता है जबकि हेल्दी टिश्यू लेस एसिडिक होता है और यही कारण है कि एल्कलाइन वाटर मशीन बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि एल्कलाइन वाटर पीने से कैंसर ठीक हो जाता है।
पर इसी के जस्ट अपोजिट सन 2005 में फिनलैंड में करीब 25,000 से ज़्यादा आदमियों के ऊपर एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि अगर यूरिन के पीएच को कम करने के बावजूद भी जो ब्लैडर कैंसर के मरीज थे उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई। कंपनी वालों का कहना है कि अल्कलाइन वाटर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये कैंसर में प्रभावी है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एलर्जन डिसीजेस को नहीं होने देता है वगैरह वगैरह, और एंटी एजिंग भी है, यानी आपको यंगर लुक देता है। पर इन किसी भी बात के पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मेरी पर्सनल राय ये है कि पानी साधारण ही अच्छा, पानी साफ होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए, बैक्टीरिया रहित होना चाहिए, और 200 से 500 तक के टीडीएस में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ब्लैक वाटर भी पी सकते हैं। ये पानी 200 रुपए का 1 लीटर के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। गुप्ता नर्सिंग होम के सीनियर डॉक्टर दिनेश गुप्ता का भी यही मत है कि ये अल्कलाइन वाटर अगर थोड़ा थोड़ा पिए या कम मात्रा में पिए तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। अब आगे फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।